का जो है एक पोर्शन है और बॉटनी हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। बॉटनी और जूलॉजी जिसमें हम दो टॉपिक्स को अंडरस्टूड करते हैं, इसको बेटा क्लास 11th में पढ़ते हैं। हमने पूरा बेसिक बताया, अब हम थोड़ा क्लास 11th और क्लास 12th में आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीबीएसई। हालांकि अब आप सीबीएसई में हो या जो है बेटा यूपी बोर्ड में हो को मायने नहीं रखता, बिकॉज दे ऑल द सिलेबस आर कोरिलेटेड विद द सेम चैप्टर। सो इसमें हम पहला जो चैप्टर है, पहला जो यूनिट है वो है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अर्थ पे आया है तो वो जनन किस तरीके से करता है, जिसके अंतर्गत हम 4 चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है हमारा बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और सेकंड वन इज बेटा sexual reproduction in flowering plant, sexual reproduction in flowering plant. And third is human reproduction और यहाँ पर जो बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है ये 2024 में सिलेबस से सीबीएसई के अनुसार डिलीटेड टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड लास्ट इज ह्यूमन हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बेटा फर्स्ट जो है यूनिट है हमारी, जो कि क्लास 12th की है। और 11th में हमारा जो पहला यूनिट है वो कि लिविंग वर्ड है। लिविंग वर्ड में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ते हैं। लिविंग वर्ड में हम 4 चैप्टर पढ़ते हैं। पहला है हमारा लिविंग वर्ड और सेकंड है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड इज plant kingdom and fourth is animal kingdom। ये 4 चैप्टर हम बेटा क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं। थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम दैट इज कॉल्ड जंतु जगत, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स में पाया जाने वाला एक किंगडम है जिसको हम जगत के नाम से जानते हैं। एनिमल किंगडम सबसे पहले, हालांकि इसका जो क्लासिफिकेशन था, एक साइंटिस्ट थे जो टिप्पो जी थे, इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगैम और फिनरोगैम। लेकिन ये टर्म दोनों आए थे अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, जो कि बायनोमियल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना गया, जिसे हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम कहते हैं। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पर एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एनिमल किंगडम की ही बात करेंगे। एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम इस सभी जितने भी फाइलम हमारे नेचर में आए हैं, लगभग हमारी एनसीईआरटी में 11 फाइलम बताए गए हैं और इनका मेन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ करेक्टर का मतलब कुछ यूं समझ लीजिए, जैसे जब हम किसी के बारे में अंडरस्टूड करते हैं, किसी के बारे में जानकारी लेते हैं, तो अगर उसके बेसिक फीचर हमें पता चल जाएं तो हम उसी बेसिक फीचर के आधार पर हम कैटेगराइज कर पाएंगे। इसलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि वो जो एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक फंडामेंटल फीचर हैं जिनके आधार पर हम उनको कैटेगराइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिपेंड करता है किस कैटेगरी का एनिमल हमारे सामने एक्सप्रेस कर रहा है।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसकी सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री का मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेल अगर है तो उसको हम किस तरीके से कट ऑफ करें जिससे वो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दैट इज टुगेदर कॉल्ड सिमेट्री। इसके बाद हम लोग उसका बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि वो एनिमल है जिसके पास माउथ और एनस दोनों अगर कंप्लीट हैं तो हम उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, और जिसके पास आइदर में हैव एनस और जो है माउथ कंप्लीट है, जो कि एक ही पोर के द्वारा वो जो है एक्सक्रीशन और फीडिंग दोनों प्रोसेस अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, कुछ सर्कुलेटरी ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। तो जितने लोअर एनिमल्स हैं जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ये लोअर एनिमल में हम लोग जो है इसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इस प्रकार का शुरुआत में इनिशियली तौर पर एनिमल में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया गया। बट उसके बाद जब हायर एनिमल में हम लोग आए तो बड़ा जो है करेक्टरिस्टिक तौर पर जितने भी हमारे एनिमल थे उनका जब ओरिएंटेशन कराया गया तो देखा गया यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज का मतलब अगर ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में हार्ट के द्वारा हो रहा है अंडर द वेसल और वेन, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर ब्लड डायरेक्टली बॉडी के अंदर जो है बिना किसी वेसल या पाइप के फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल तीन तरीके के पाई गई जो हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे कैपिलरीज, वेन और आर्टरीज। इसके बाद हम लोग जो है सिमेट्री और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा बहुत सारे और करेक्टर हैं जिसके आधार पर हम सभी एनिमल किंगडम को कैटेगराइज करते हैं। अब सारे करेक्टर अगर हम देखें तो इन्हीं करेक्टरों के आधार पर शुरुआत हुई बेटा 11 फाइलम की। सो फाइलम नंबर 1 इज कॉल्ड पोरीफेरा। फाइलम नंबर 1 इज पोरीफेरा। सेकेंड फाइलम, टोटल 11 फाइलम है, एक एक करके हम बात करते हैं सारे फाइलमों की। सो पहला फाइलम है बेटा पोरीफेरा। सेकेंड फाइलम है सीलेंट्रेटा। सेकेंड फाइलम क्या है बेटा? सीलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, दी कॉल्ड एज निडेरिया। इसके बाद बेटा तीसरा फाइलम है जो है टीनोफोरा। टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद बेटा जो चौथा फाइलम है वो है बेटा प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज। अच्छा, ये सारे फाइलम का कैटेगराइज करने का बड़ा बेसिक फंडामेंटल फीचर था। हर फाइलम के हम बेसिक फीचर पढ़ेंगे, जैसे इन केस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अगर सेल धरती पर आई तो कैसे आई, ये हम सब जानते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर से हुआ, जो कि एआई ओपरिन के माध्यम से। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ हाइपोथेसिस, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जब बताया गया, उसके आधार पर हम सब यही जानते हैं कि लाइफ की ओरिजिन वाटर से हुई। लेकिन अभी जो करेक्टर हमने बताया बेटा, सिमेट्री, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, या किस तरीके का वो सेल धरती पर पहली बार आया, उसके आधार पर हम सारे करेक्टर को कैटेगराइज करते हैं। जिसमें पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, सेकंड है सीलेंट्रेटा, तीसरा फाइलम है टीनोफोरा, और चौथा है बेटा प्लैथेहेल्मिन्थीज, और पांचवा है एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज, प्लैथेहेल्मिन्थीज के बाद आने वाला पांचवा फाइलम है। इसके बाद बेटा सिक्स फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा। और इसके बाद बेटा सेवेंथ फाइलम है एनेलिडा। और इसके बाद बेटा आठवां फाइलम है मोलस्का। नवा फाइलम है बेटा इकाइनोडर्मेटा के बाद बेटा हमारा 10वां फाइलम आता है हेमिकॉर्डेटा।
और हेमिकॉर्डेटा के बाद लास्ट हमारा जो फाइलम आता है बेटा 11, दैट इज कॉल्ड कॉर्डेटा। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में केवल 11 फाइलम को ही रखा गया, जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया। और सिस्टमैटिक तरीके का मतलब हर एक एनिमल किंगडम के साथ वही सारे कैरेक्टर लागू करेंगे जिनका बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हर बार नीट में पूछा गया है। अभी लास्ट ईयर नीट में पूछा गया था कि कैनाल सिस्टम कहां पाया गया, अभी हम इसको रिकॉल करेंगे। तो कैनाल सिस्टम जो है, एक जो स्ट्रक्चर है बेटा कैनाल सिस्टम, ये जो है पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हम एक एक करके शब्द के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट लेवल में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से 11 फाइलम है बेटा एनसीईआरटी में जो है एनिमल किंगडम पूरे चैप्टर में। कौन कौन सा? पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैथिहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, अनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। और इसके बाद अब हम एक एक फाइलम की बात करें अगर, तो पहला फाइलम पोरीफेरा। एक्चुअली में इनका नाम पोरीफेरा क्यों रखा गया? आज तक धरती पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ये एक यूनिवर्स का सबसे बड़ा पहला फाइलम था जो धरती पर प्रोटोजोआ के बाद आया था, और जिसमें आज तक पूरे वर्ल्ड में लगभग 6000 जातियां नोन हैं। दिस इज द फाइलम पोरीफेरा। अच्छा, इसको फाइलम पोरीफेरा रखा क्यों गया? पोरी का मतलब होता है बेटा पोर, हेंस कॉल्ड पोर मींस ऐसे एनिमल जिनके पास पोर पाए जाते हो, हेंस कॉल्ड पोरीफेरा। इसीलिए इसका नाम रखा गया बेटा पोरीफेरा। क्या नाम रखा गया? पोरीफेरा, हेंस कॉल्ड पोरीफेरा। ऐसे एनिमल जिनके पास पोर पाए जाएं, इसीलिए इसका एक और नाम है पोर बियरिंग एनिमल, पोर बियरिंग एनिमल्स। इसीलिए इनको नाम क्या रखा गया बेटा? पोर बियरिंग एनिमल्स। तो पोरीफेरा के सदस्य जितने भी एनिमल हैं सबको पोर बियरिंग भी हम कहते हैं। और इनका एक दूसरा नाम है आल्सो नोन एज स्पॉन्ज। इनको क्या कहेंगे हम? स्पॉन्ज कहते हैं। अच्छा, पोर बियरिंग क्यों कहते हैं? पोर बियरिंग इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ये एनिमल है, ये एक एनिमल है, ये फाइलम पोरीफेरा की बात कर रहे हैं बेटा। दिस इज साइकॉन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। साइकान है, ल्यूकोसोलोनिया है, हाइड्रिला है, स्पॉन्जिया है, बहुत सारे एनिमल हैं बेटा। दिस इज साइकॉन। इसकी बॉडी पर छोटे छोटे माइन्यूट पोर पाए जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी। ईच पोर इज कॉल्ड ऑस्टिया। ईच पोर आर कॉल्ड ऑस्टिया। दिस इज सबस्ट्राटम, सबस्ट्राटम। और इस ऑस्टिया की वजह से इसका नाम क्या पड़ा बेटा? पोर बियरिंग एनिमल पड़ा। और इनके ऊपर की ओर एक लार्ज ओपनिंग पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम। क्या कहेंगे उसे हम? ऑस्कुलम। तो यहां पर कैनाल सिस्टम जो अभी हमने क्वेश्चन बताया वो यही से क्लियर हो जाता है। ऑस्टिया सबसे पहले ये जो मेंबर होते हैं, ये जो मेंबर होते हैं उनके बेसिक फीचर में वही हम बात करेंगे जो भी हमने फंडामेंटल में बताया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, और उसके साथ जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वो सारे कैरेक्टर अगर यहाँ लागू करें तो बेटा पोरीफेरा के ऐसे एनिमल जो सबसे पहले आए थे धरती पर बेटा, जो कि मरीन थे। कैसे थे? मरीन वैसे दो तरीके का होता है, एक होता है बेटा फ्रेश वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर, और एक होता है बेटा जो है सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर। वैसे अगर हम यहां पर देखें तो जो मरीन टर्म है यही सॉल्टी वाटर के नाम से जाना गया, बट ये केस केवल पोरीफेरा के लिए हम यूज करेंगे। इसलिए अगर फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर मींस मरीन दोनों को बोल दें हम, तो यहां पर एक्वाटिक अगर टर्म बोलें तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए पहले एनिमल ऐसे थे जो धरती पर बेटा एक्वाटिक फॉर्म में आए थे, बट इसके मोस्ट ऑफ दी जो एनिमल थे मींस 80% से 6000 की जातियों में 80% से ज्यादा मींस हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम पोरीफेरा बिलोंग द मेरीन मींस साल्टी एरिया, बट सम आर मेंबर ऑफ पोरीफेरान्स आर फ्रेश वाटर। इसमें आने वाले एनिमल जैसे ल्यूकोसोलोनिया, साइकॉन, यूस्पोंजिया, हाइड और जो है स्पोंजिल्ला, बहुत सारे एनिमल हैं जो आज इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसका जो बेटा फ्रेश वाटर का जो एग्जाम्पल है वो स्पोंजिल्ला है, और जो बेटा बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मरीन हैं।
अंडरस्टैंड। अच्छा, यहां पर जो फ्रेश वाटर का मेंबर है उसमें हम स्पॉन्जिल्ला की अगर हम बात करें, जो कि कैनाल सिस्टम के नाम से, इवन बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जिनकी हम बात करेंगे। ये तो हमने आज बेसिक बात किया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग जो है इसके और अगर करेक्टर की बात करें, जैसे फाइलम पोरीफेरा, और उसके बाद फिलिंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेथिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं। हम इसकी नेक्स्ट जो है अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।